तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ट्रेनिंग करके जा रहा था, साथ ही उसने अपनी फैमिली को एज रोकने का लिक्विड भी दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी एज उतनी ही थी जितनी पहले थी। इसके बाद कई साल बीत गए थे, जहां मैक्स के दोनों बच्चे बड़े हो गए थे और उनमें से एक लड़के ने शादी भी कर ली थी। दूसरी तरफ मैक्स भी अपनी ट्रेनिंग से उठ गया था, जहां पहले तो उसे लोग बहुत ज़्यादा कायर समझ रहे थे क्योंकि उसने फैंटम जेलिस का एक चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन मैक्स स्काई ब्रिज का लेवल 2 और 3 पार करके सबको चौंका देता है, जिसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उससे पहले उसे कहीं जाना था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम लुओ पिंग को देखते हैं, जो अपनी फैमिली पिक्चर को देख रहा था। तभी वो मैक्स को अपने सामने देखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होकर उसे गले लगा लेता है। तभी मैक्स उससे पूछता है कि ईवा कहाँ पर है। इस पे लुओ पिंग मैक्स को ईवा के पास ले जाते हुए बोलता है कि ईवा ने रात से मेरा मैसेज भी नहीं देखा, वो पूरी रात से लगातार काम करती जा रही है। इस तरफ हम ईवा और उस मंकी सीनियर की असिस्टेंट को देखते हैं, जहां उन दोनों के बीच एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें ईवा चाहती थी कि जो कंपनी उसने बनाई है उसे वर्चुअल यूनिवर्स की सब्सिडरी बना दिया जाए और उसके सारे ऑपरेशंस भी ईवा ही संभाले। पर वो असिस्टेंट ईवा से कहती है कि तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स की सब्सिडरी तो बनाया जा सकता है, लेकिन तुम्हें उसके बाद तुम्हारी कंपनी चलाने के लिए फुल अथॉरिटी नहीं दी जा सकती। इस पे ईवा कहती है कि मेरी कंपनी एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन गई है, जिसने कई सारे प्लैनेट्स पर कई सारे हाउसेस और रेस्टोरेंट बना रखे हैं। साथ ही इसकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मेरे ख्याल से इसे वर्चुअल यूनिवर्स की सब्सिडरी बनाकर फुल अथॉरिटी दे देनी चाहिए। इस पे वो असिस्टेंट ईवा से कहती है कि भले ही तुम्हारा हस्बैंड एक वर्चुअल यूनिवर्स का कोर मेंबर है, पर इसकी वजह से तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। तुम्हें सब्सिडरी तो बनाया जा सकता है, लेकिन तुम्हें स्पेशल अथॉरिटी नहीं दी जा सकती। इसके बाद वो असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है, जहाँ इस डिसीजन की वजह से ईवा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और वो मैक्स की फ़ोटो को देखकर उसे याद करने लगती है। तभी मैक्स उसके सामने आ जाता है, लेकिन ईवा को लगता है कि वो एक होलोग्राम है। पर जैसे ही ईवा उसे टच करती है तो उसे एहसास होता है कि मैक्स सच में उसके सामने है। ये देखकर ईवा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और मैक्स को गले लगाकर रोते हुए उससे कहती है कि क्या तुम्हें इतने समय से मेरी याद नहीं आई? तुम मुझसे 30 साल बाद मिलने आए हो। ये सुन के मैक्स ईवा को सॉरी बोलने लगता है। इसके बाद ईवा और मैक्स रात में डिनर करने लगते हैं, जहाँ मैक्स ईवा से कहता है कि अब मैं तुमसे अक्सर मिलने आया करूँगा, लेकिन तुम्हें भी अपना काम छोड़ के थोड़ा आराम करना चाहिए। लेकिन इस पे ईवा मना करने लगती है, क्योंकि वो भी इस कंपनी को बड़ा बनाकर अर्थ की डेवलपमेंट में मदद करना चाहती थी। ये सुन के मैक्स बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक क्वालिटी टाइम बिताते हैं, जहाँ ईवा मैक्स से कहती है कि तुम भले ही मिल्की वे गैलेक्सी के ओनर हो, पर मैं कोई आम लड़की बनकर नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारी मिल्की वे गैलेक्सी को चलाने में पूरी मदद करूँगी। आगे वापस मैक्स अपनी जगह पर आ जाता है और कई सारे सीनियर्स के नाम देखने लगता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी लेवल 3 ऑफ स्काई ब्रिज को पार कर लेता है, वो किसी भी एक सीनियर से अपनी क्लासेस ले सकता है और उससे ट्रेनिंग ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस सीनियर का स्टूडेंट बनना होगा और स्टूडेंट बनने के लिए उस कल्टीवेटर को उस सीनियर की एक नॉर्मल क्लास में जाना होगा, जिसके बाद ही वो उस सीनियर से स्टूडेंट बनने का पूछ सकता है। इसके बाद बबाता मैक्स को बताती है कि उसे एक सीनियर की मदद से स्टूडेंट बनने का ऑफर आ रहा है। इस पे मैक्स कहता है कि पर मुझे जिन्होंने ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करी है वो मंकी सीनियर थे, ना कि ये वाले सीनियर। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि मंकी सीनियर का जब से लास्ट डिसिपल मारा गया था, तब से मंकी सीनियर ने किसी को भी अपना स्टूडेंट बनाना बंद कर दिया है और उस बात को 100 मिलियन ईयर्स हो गए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें शायद ही एक्सेप्ट करे, और अगर उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करा तो कोई दूसरा टीचर भी तुम्हें शायद ही एक्सेप्ट करे। पर मैक्स बबाता की बात नहीं मानता और उस मंकी सीनियर की नॉर्मल क्लास में आ जाता है, जहाँ कई सारे और कल्टीवेटर्स भी नॉर्मल क्लास को अटेंड करने आए हुए थे, जो आपस में बात करने लगते हैं कि मंकी सीनियर ने जिसे अपना लास्ट स्टूडेंट बनाया था वो मंका क्लैन का मेंबर था। जिसके बाद
उनके पास कई स्टूडेंट आए, जिनमें से तो एक डोमेन मास्टर पर होने के बावजूद भी स्काई ब्रिज के 9 लेवल पार कर लिए थे। लेकिन फिर भी मंकी सीनियर ने उसे अपना सीनियर नहीं बनाया था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें अपना डिसीजन फिर से एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। क्या तुम सच में इस सीनियर के स्टूडेंट बनना चाहते हो? पर मैक्स कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो मंकी सीनियर उस क्लास में आ जाते हैं और तुरंत ही टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं, जहाँ ये टेलीपोर्टेशन देखकर मैक्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा अमेजिंग टेलीपोर्टेशन पहली बार देखा था। इसके बाद वो मंकी सीनियर उस पिलर की पहली पेंटिंग के बारे में समझाने लगते हैं, जिसे देखकर मैक्स अपने मन में सोचता है कि अब मैं ये पेंटिंग को अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन इसमें भी इस मंकी सीनियर का हाथ है, क्योंकि पहले तो मैं स्काई ब्रिज का पहला लेवल भी पार नहीं कर पाता था, लेकिन मंकी सीनियर की वजह से मैंने ब्लड फ्लो परचेज करा और उसके बाद मैं इतनी आगे पहुंच गया हूँ। अब थोड़ी देर बाद और लेक्चर देने के बाद मंकी सीनियर क्लास को एंड कर देते हैं, जिसके बाद स्टूडेंट्स रूम से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन मैक्स मंकी सीनियर की तरफ जा रहा था। ये देखकर कुछ स्टूडेंट बातें करने लगते हैं कि क्या ये लड़का मंकी सीनियर का स्टूडेंट बनने जा रहा है, पर क्या इसे पता नहीं कि मंकी सीनियर इसे अपना स्टूडेंट बनाने से मना कर देंगे। अब मैक्स मंकी सीनियर के पास जाकर उन्हें रिस्पेक्ट देता है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि हाँ, सच में मैक्स उनका स्टूडेंट बनने के लिए यहाँ आया है। तभी मैक्स मंकी सीनियर से कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। ये सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं, पर उसी वक्त मंकी सीनियर खड़े होकर कहते हैं कि मैंने 10,000 साल से अपना कोई स्टूडेंट नहीं चुना है और अब वक्त आ गया है कि मैं अपना एक स्टूडेंट चुनूं। इसलिए मैं मैक्स को आज से अपना स्टूडेंट बनाता हूँ। ये देखकर वहाँ खड़े सभी कल्टीवेटर्स चौंक जाते हैं, साथ ही बबाता भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी मंकी सीनियर मैक्स से कहते हैं कि स्काई ब्रिज की रैंकिंग में अभी बोलन सबसे आगे है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उससे कम्पीट कर पाओगे? इस पे मैक्स जोर से हाँ करता है। इस तरफ हम एवा और लुओ पिंग को देखते हैं, जहाँ लुओ पिंग एवा से पूछता है कि क्या सच में वर्चुअल यूनिवर्स की सब्सिडरी बनना इतना मुश्किल है, जो वो लोग हमें कोई भी मौका नहीं देना चाहते। पर तभी लुओ पिंग देखता है कि उसे एक मेल आया है, जिसमें लिखा है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी एवा की कंपनी को उनकी 3rd लेवल की सब्सिडरी बनाने को तैयार है। ये सुन के लुओ पिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस पे एवा कहती है कि 3rd लेवल सब्सिडरी बनना कोई इतनी खास बात नहीं है, हमें 2nd लेवल की सब्सिडरी बनना होगा, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी सिर्फ 2nd और 1st लेवल की सब्सिडरीज को ही अपना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस पे लुओ पिंग कहते हैं कि लेकिन 2nd लेवल की सब्सिडरी बनने के लिए हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी होनी चाहिए कि उससे हम 1000 अर्थ को भी खरीद सके। ये सुन के एवा कहती है कि हम इतने आगे आ गए, हमें और मेहनत करनी होगी और हम जल्द ही वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। आगे मैक्स अपनी ट्रेनिंग मंकी सीनियर के साथ स्टार्ट कर देता है, जहाँ मंकी सीनियर उसे स्पेस ओरिजिन के बारे में समझाने लगता है। साथ ही दूसरी तरफ एवा भी कई एडवांस क्लैन से टेक्नोलॉजी बाय करके अर्थ को और डेवलप बनाने लगती है, जहां अर्थ के रिसोर्सेज को अच्छी तरह बिना एनवायरनमेंट को हार्म करे निकालना भी अब इंसानों ने सीख लिया था। साथ ही अर्थ की पॉपुलेशन भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अब अर्थ का इकलौता थ्रेट बस वो इंसेक्ट लैंड रह गया था। साथ ही अर्थ की मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी और अब इतने मिलिट्री के लोग भी मारे नहीं जाते थे। ऊपर से मास्टर होंग के तीनों गार्ड्स ने मार्स की ग्रेविटी को भी स्टेबल कर दिया था, जिसकी वजह से अब मार्स पर भी ह्यूमन सिविलाइजेशन बसाना पॉसिबल हो गया था एंड मून पर क्रॉप्स को उगाने का काम चल रहा था। साथ ही क्योंकि अब मैक्स अर्थ को खुद ही प्रोटेक्ट कर सकता था, इसलिए मैक्स ने उसके जितने भी स्लेव्स थे उसमें से कईयों की बायो चिप्स निकाल दी थी, ताकि वो लोग वापस अपने क्लैन जा सके। लेकिन उनमें से कुछ स्लेव्स अर्थ पर ही रुक जाते हैं और इंसानों के साथ अपनी फैमिली बसा लेते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही 30 साल बीत जाते हैं, जहां मास्टर ली शेंग अब स्टार लेवल 9 पर पहुंच गए थे और वो जल्द ही यूनिवर्स लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले थे। दूसरी तरफ मास्टर होंग के बारे में ज़्यादा खबर तो नहीं थी, पर वो अक्सर अपने गार्ड्स को लेटर भेजा करते थे,
इधर मैक्स भी अब अपने मंकी सीनियर से काफ़ी ज़्यादा सीख गया था, जिसके कारण अब वो मंकी सीनियर का फर्स्ट अटैक आराम से झेल पा रहा था। साथ ही उसने स्काई ब्रिज का लेवल 4 भी क्रॉस कर लिया था। लेकिन उसके ऐसा करते ही बोलन स्काई ब्रिज लेवल का 5th लेवल पार कर लेता है। इसलिए मैक्स भी थोड़े दिनों बाद स्काई ब्रिज का लेवल 5 पार करने के लिए आ जाता है, जहां वो अपने अपोनेंट के सामने अपने गोल्डन आर्मामेंट की 4th फॉर्म को बाहर निकालता है। लेकिन उसके अपोनेंट के पास उस गोल्डन आर्मामेंट की 5th फॉर्म थी। ये देखकर मैक्स उस अपोनेंट पर वार करते हुए कहता है कि भले ही ये 5th फॉर्म कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन एक बंदे को इस फॉर्म को अच्छे से कंट्रोल करना भी आना चाहिए। इसलिए मैं 4th फॉर्म से भी जीत जाऊंगा। लेकिन वो अपोनेंट अपनी 5th फॉर्म से मैक्स की 4th फॉर्म को आराम से काटे जा रहा था, जिसकी वजह से मैक्स के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो सोचने लगता है कि उसने उस पेंटिंग की हर रेन ड्रॉप्स को तो समझ लिया था, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसी वक्त उसे याद आता है कि उसने उस पेंटिंग की हर रेन ड्रॉप्स को अलग अलग समझा था, लेकिन उसने कभी भी उसे पूरी एक साथ रख कर नहीं देखा। तभी वो उन रेन ड्रॉप्स को एक साथ रख कर देखता है और उसे पता चलता है कि वो अपनी इस 4th फॉर्म के साथ एक डोमेन का इस्तेमाल कर सकता है। मैक्स अपनी 4th फॉर्म के साथ उस डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से अब वो उस 5th फॉर्म को रोक पा रहा था। तभी मैक्स अपनी 4th फॉर्म से अपने अपोनेंट को ख़त्म कर देता है। इधर कैंगबो मानियो भी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। साथ ही वो मैक्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था कि मैक्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, जो इतनी सी एज में इतना कुछ सीख गया है। दूसरी तरफ बाकी कल्टीवेटर्स को भी खबर मिल जाती है कि मैक्स ने 5th लेवल को भी क्रॉस कर लिया है। ये देखकर बहुत सारे कल्टीवेटर्स चौंक जाते हैं और वूका और रोंगजुन मैक्स के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। पर इधर फैंटम जेलिस को मैक्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और लोंग युन तो सोच रहा था कि वो तो जीनियस बैटल में सेकंड आया था, लेकिन फिर भी वो स्काई ब्रिज लेवल पार करने में मैक्स से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। इस तरफ बोलन को भी ये खबर मिल जाती है, इसलिए वो स्काई ब्रिज लेवल 6 को पार करने आ जाता है। दूसरी तरफ वो असिस्टेंट उस मंकी सीनियर को भी ये बता देती है और उसके सामने मैक्स की तारीफ करने लगती है कि उसने पहली बार ऐसा कोई टैलेंट वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में देखा है। इधर बबाता मैक्स को आकर बताती है कि बोलन ने स्काई ब्रिज का लेवल 6 भी पार कर लिया है। इस पे मैक्स कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बोलन ने सबसे टफ पिलर को चुना था, जिसकी वजह से उसे लेवल 6 तक पहुंचने में इतना टाइम लग गया, वरना वो शुरू में ही लेवल 6 पर पहुंच जाता। बोलन सच में बहुत बड़ा जीनियस है और मुझे भी उसके साथ compete करना है, पर अभी उसका सही समय नहीं है, उसके लिए हमें और वेट करना होगा। अब मैक्स के ये बोलते ही ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।